In our last video, we have completed till advantages of management. Now in this part, we will be going to learn about the natures, levels and the functions of management. That is most important topic. Now comes nature. What is nature? मैनेजमेंट का नेचर क्या है, ये किसकी तरह दिखता है? सो मैनेजमेंट इज़ नॉट फुल्ली बट मच लाइक साइंस एंड आर्ट. So first is management as science. How it is like science. First is systematic body of knowledge. It means in science organized and systematic study materials are available to acquire knowledge. Means हम जब साइंस पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसे सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल्स चाहिए जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं. सिंपली इसी तरह हमें मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल्स या नॉलेज चाहिए जिससे हम मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं. तो दे बोथ आर सेम, मैनेजमेंट एज वेल एज साइंस. सेकेंड इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स. जब हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कुछ निकालते हैं तो वो हमारी ऑब्जर्वेशंस बहुत डीप करनी पड़ती है और बहुत एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो रिपीट करके हम एक साइंटिफिक प्रिंसिपल निकालते हैं. इन द सेम वे मैनेजमेंट फंक्शंस आर ऑल्सो डिराइव्ड थ्रू डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स. हमें मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए भी बहुत डीप ऑब्जर्वेशन देखनी चाहिए और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से बहुत अच्छे मैनेजमेंट फंक्शन हो सकते हैं. तो principles are based on repeated experiments. In this topic they both are same. Management is same as science. Now अब जैसे मैंने बताया कि जो साइंस है और जो मैनेजमेंट है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट ज़्यादा नहीं. अगर थोड़ा रिलेट करते तो थोड़ा रिलेट नहीं भी करते हैं. तो थर्ड पॉइंट इसी चीज़ से रिलेटेड है, यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक से बन जाते हैं और वो ही एप्लीकेबल होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो भी एप्लीकेबल होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अगर सिचुएशन चेंज हो गई और वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. ये एक केस हुआ जिसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट चेंज हुआ नेचर ऑफ साइंस से. सेकेंड पॉइंट इज रेप्लिकेशन इज पॉसिबल. अगर साइंस में कोई मिस्टेक हो गई तो हम रेप्लिकेशन इज पॉसिबल, मतलब हम रिपीट करके उस चीज़ को दोबारा ला सकते हैं. मगर मैनेजमेंट में अगर हमने एक बार मैनेजमेंट में कोई भी प्रिंसिपल अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया तो उसका मतलब हमें पूरे अकाउंटिंग ईयर या हमें कुछ दिन तक तो वो अप्लाई करना ही करेगा. और अगर हमने वो गलत अप्लाई करा तो हमें लॉस होगा ही होगा. तो उसको हम रेप्लिकेबल नहीं कर सकते, मतलब हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, ना उसको हम रिवर्स में जाके बदल सकते हैं. तो ये भी हमारा एक नेचर है जो बिल्कुल डिफरेंट है. नाउ कम्स नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट. जैसे मैनेजमेंट में कुछ रिलेट करता है साइंस, वैसे मैनेजमेंट आर्ट में भी. इसमें भी फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. आर्ट पढ़ने के लिए भी आपको कुछ सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होंगे जिनसे आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, सेम एज इन मैनेजमेंट. सेकेंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर डिफरेंट पीपल की हर डिफरेंट नॉलेज होगी, उसकी डिफरेंट आर्ट की थिंकिंग होगी. तो मतलब द यूज़ ऑफ नॉलेज डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. एक आर्टिस्टिक पर्सन, उसकी सब इंडिविजुअल्स की अलग थिंकिंग होगी तो वो अलग तरीके से आर्ट करेंगे. सेम इज़ इन मैनेजमेंट. आप अलग तरीके से मैनेज कर पाएंगे उस चीज़ को, जो आपके साथ दूसरा है वो कोई और अलग तरीके से मैनेज कर पाएगा. तो इसका मतलब ये है कि दे बोथ आर सिमिलर इन नेचर बाय पर्सोनलाइज्ड एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आप जितना प्रैक्टिस और क्रिएटिव होंगे उतनी अच्छी आपकी आर्ट होगी. सिंपली सेम एज इन मैनेजमेंट. आप जितनी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और जितना फाइन एंड परफेक्ट होंगे उतना ही आपकी मैनेजमेंट अच्छा होगा. तो दिस कैन बी रिलेटेड टू मैनेजमेंट एज एन आर्ट. तो कंक्लूजन क्या निकला? मैनेजमेंट आर्ट की तरह तो पूरी है मगर मैनेजमेंट साइंस की तरह थोड़ी कम है. मतलब 3 ऑप्शंस साइंस के साथ रिलेट करते हैं, 2 ऑप्शंस नहीं करते हैं. नाउ कम्स लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स बना दिए जाते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल: टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और जो लास्ट में आते हैं वो होते हैं वर्कफोर्स. तो जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उन्हें ऑपरेटिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट और बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है. अब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड करते हैं? लाइक चेयरमैन,
मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, CFO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, लाइक प्रोडक्शन हेड, परचेज हेड, फाइनेंस हेड, मार्केटिंग हेड, सेल्स हेड एंड एटसेट्रा। लास्ट, लोअर सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सुपरवाइजरी, सुपरिटेंडेंट, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव, क्लर्क, इंस्पेक्टर्स, फाइल मैनेजर्स। अब सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को सारे अलग अलग फंक्शंस डिटरमाइन किए जाते हैं जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत एफिशिएंटली वर्क कर पाए। जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं वो देखते हैं कि लोअर और मिडिल लेवल वाले कैसे वर्क कर रहे हैं। मिडिल वाले एक लिंक क्रिएट करते हैं लोअर और टॉप लेवल वाले के। लोअर वाले वर्कफोर्स के बारे में बताते हैं लोअर और मिडिल और टॉप लेवल मैनेजर्स को। तो इन सबको अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ गोल हमने क्या डिटरमाइन करा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करके देते हैं वो, रिसोर्सेज असेंबल करके देते हैं, कनेक्शन विद आउटसाइडर्स, कौन किन किन से कनेक्शन बना के रखने चाहिए उनसे कनेक्शन करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड कम्स मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इनके क्या फंक्शन होते हैं? जो टॉप लेवल वाले ने डिटरमाइन करा है ऑब्जेक्ट ये उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर जो उनने फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करे हैं ये उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो उनने रिसोर्सेज असेंबल करके दिए हैं ये उनका सही से डायरेक्ट करते हैं कि सब सही से एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं, ये मोटिवेट करते हैं लोअर लेवल वाले को, ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट कम्स लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं? जो वर्कफोर्स होते हैं उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो सब बताते हैं मिडिल लेवल सो दैट दे कैन रीच टू टॉप लेवल। सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं। ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हेल्प भी करते हैं, जो वर्कफोर्स राइट पर्सन एट अ राइट टाइम राइट पोजीशन, इसलिए वो रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। ये भी मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको? वर्कफोर्स को। तो दीज थ्री आर levels of management: top level, middle level and lower level. Last topic come functions of management. This is the most important topic. There are 5 functions: planning, organizing, staffing, directing, controlling. They both are interrelated to each other. As I told earlier only, they both are interlinked with each other. They all are interlinked with each other. So first come planning. Planning, what is planning? हम क्या करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों करने वाले हैं, किस लिए करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कैसे करेंगे, किस चीज़ से करेंगे, ये सब रिलेट करता है प्लानिंग। जब हम एक एडवांस में सोच कर रखते हैं व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, हु इज़ गोइंग टू डू, दैट इज़ प्लानिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या आया? जो हम काम करने वाले हैं उस काम को हम कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पर्टिकुलर पार्ट्स में हम उन सेम तरीके की जॉब्स डाल देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेम जो जो उनसे रिलेट करती हैं वैसी जॉब डाल देते हैं और फिर उनकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देते हैं कि इसमें वो बंदे अपॉइंट होंगे जिनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की ताकत होगी या वो जो ये काम कर सकते हैं। नाउ कम्स स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? अब वो जो उनने एक पोजीशंस बना के रख ली कि इन जगहों पर ये बंदे अपॉइंट होंगे, मतलब राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस, तो हम ये काम स्टाफिंग से करेंगे। स्टाफिंग मीन्स फिलिंग द वेकेंट जॉब पोजीशन विद द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। जो भी बंदा उस कैटेगरी में आएगा, उस वेकेंट जॉब की डिमांड्स को पूरा कंप्लीट करेगा, उसे हम रिक्रूट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे अपनी वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए। अब बंदा अपॉइंट हो गया इन स्टाफिंग। नाउ कम्स डायरेक्टिंग। अब जो वो बंदा अपॉइंट हुआ है हम उसको गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे जिससे कि वो हमारे साथ मिलकर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाए। नेक्स्ट कम कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करेंगे? अब हमने जो हमारा एम्प्लॉय हमें काम करके दे रहा है हम वो देखेंगे वो हमें कितना दे रहा है, एक हम देखेंगे उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आ रही है और उसकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की हमें उस एम्प्लॉय से लेना कितना है, वो हो गई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस।
उसकी एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में हम जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो देखेंगे कि इनके बीच में ये डिफरेंस आ रहा है तो आ क्यों रहा है। अगर नहीं आ रहा है तब तो हम ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर रहे हैं। अगर किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम उन दोनों के बीच में नहीं आ पा रहा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है उनकी परफॉर्मेंस, हम जितना चाह रहे हैं वो हमें उतना प्रोवाइड करके नहीं दे रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या डेविएशंस आ रहे हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही हैं जिससे हमारा एम्प्लॉय हमें उतना बेनिफिट नहीं दे पा रहा है। तो ये फंक्शंस हो गए। अब इन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे आता है कि कौन से प्लान बनाने चाहिए और वो कैसे फुलफिल होंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग में कैसे आता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मतलब एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सेल डिपार्टमेंट वो कैसे कोऑर्डिनेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर रहे हैं। स्टाफिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है कि जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसको हम कितने अच्छे से सुइटेबल कैंडिडेट के साथ भर रहे हैं। डायरेक्टिंग में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कैसा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर रहे हैं कि वो उन्हें मोटिवेट करे, कंट्रोल करे, कम्युनिकेट करे। कंट्रोलिंग में हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारी डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उनके बीच में क्या डेविएशंस आ रहे हैं, उसके बीच हम कोऑर्डिनेशन करेंगे कि हम उन्हें बहुत अच्छे से समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। So coordination is the most important function in the whole functions of management. Coordination is required in all the levels of management, top level, middle level, lower level. ये तीनों जब इंटीग्रेट होकर काम करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगी। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शंस में अच्छी सी कोऑर्डिनेशन होगी। जैसे मैंने आपको सारे फंक्शंस रिलेट करके बताए, जब ये उसी तरीके से रिलेट होकर वर्क करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी। इसी के साथ ये पहला चैप्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इसको इंडिविजुअल पढ़ेंगे, जिससे कि आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और क्लियरली समझ आ जाए। जब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए। थैंक यू।